दिल्ली में आज संगठनात्मक चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और इसमें मंडल, ब्लॉक, जिला और फिर राज्य अध्यक्षों से शुरू होकर के राज्य स्तर पर नेताओं का चुनाव कराने पर विचार विमर्श इस समय हो रहा है। इस दौरान सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। संगठन चुनाव की तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर के ये चर्चा हो रही है। आपको सबसे पहले 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें जेपी नड्डा का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत किया गया। मीटिंग की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं बीजेपी मुख्यालय में मंथन जारी है। संगठन चुनाव को लेकर के यहां पर चर्चाएं की जा रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी आलाकमान ने ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को संगठन चुनाव के संचालन के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्ति हुई है उनकी। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को नियुक्त किया है। पार्टी नेताओं की यही टीम बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगी। माना यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के समापन के साथ ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों और पूरी प्रक्रिया की घोषणा कर दी जाएगी। जेपी नड्डा को फिलहाल एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल चुका है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस तरीके के चुनाव होते किस तरीके से हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए आखिर कैसे चुनाव होगा, ये प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल पार्टी की संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के वर्णित सदस्य होंगे। पार्टी के संविधान में कहा गया है कि चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियमों के मुताबिक किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के संविधान से इतर जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि अध्यक्ष वही बनेगा जिस पर बीजेपी को भी ऐतराज ना हो और संघ की भी सहमति हो। लेकिन इससे पहले आपको बीजेपी में संगठन का स्ट्रक्चर भी जरा समझना पड़ेगा। बीजेपी में संगठन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये जरा आप समझिए। राष्ट्रीय स्तर पर होता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्तर पर होता है। कुछ इस तरीके से राष्ट्रीय परिषद इसके अंदर आता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के लोग होते हैं। पार्टी के 10% सांसद राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 120 लोगों का चुनाव करते हैं और इसमें 40 महिलाएं होती हैं, ये जरूरी है। वहीं सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी होती है। संगठन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। 12 SC/ST होना जरूरी है कार्यकारिणी में। राष्ट्रीय स्तर पर देशों के अध्यक्ष होंगे इसमें। वहीं 12 SC/ST होना यहाँ भी जरूरी है। लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी जो है उसकी मौजूदगी होती है। तो कुछ इस तरीके से बीजेपी के संगठन का पूरा स्ट्रक्चर होता है और इसी स्तर पर बीजेपी की तरफ से काम भी किया जाता है। और एक बार फिर से अध्यक्ष की जो खोज है वो तेज हो चुकी है पार्टी के अंदर। चूंकि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल चुका है, इसलिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है बीजेपी के अंदर खाने, इसी तरीके से काम होता है। प्रदेश परिषद में पार्टी के 10% विधायक, सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिलों के अध्यक्ष और विधानसभा उनकी मौजूदगी होती है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके जरिए बीजेपी के अंदर काम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र महाराष्ट्र और झारखंड का मिसले कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी इस समय माहौल है और चुनावी माहौल के मद्देनजर महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी इस समय पूरे प्रयास कर रही है।